नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्राइंग फॉर यू में। आज हम बात करेंगे आरओ एआरओ के पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस पर। इससे पहले की वीडियो हमने पार्ट 1 अपलोड कर रखी है, देख लीजिएगा। और आज हम पार्ट 2 पर बात करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में हमने बात कर रखी थी, है ना, कि इसका फॉर्म कब आया, कब तक भरा गया, कितने पद हैं इसमें, है ना, कितनी वैकेंसी है, और प्रश्न पत्र का कार्यक्रम भी हमने समझ लिया था कि कौन सा पेपर कितनी देर का होगा, कितने समय का होगा, है ना, और कितने क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे, ठीक है। आज हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने लिख रखा है आरओ एआरओ। आरओ मतलब बता ही रखा हमने, रिव्यू ऑफिसर, और एआरओ मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर अर्थात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक। प्रारंभिक परीक्षा जो हमारी होती है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन और एक हिंदी का। जीएस का जो पेपर होता है उसमें 140 क्वेश्चन होते हैं और 140 नंबर के होते हैं। हिंदी का जो पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर के होते हैं। टोटल ये हो जाता है हमारा 200 का, 200 क्वेश्चन और 200 नंबर। जीएस जो पेपर होता है वो करना होता है 2 घंटे में, है ना, और ये 1 घंटे में करना होता है, ठीक। ये सारी चीज हमने बता रखी हैं। ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसकी जो होती है वो 1/3 होती है। 3 यदि गलत है तो 1 सही वाला कट जाएगा। मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा का भी यही मतलब पैटर्न है कि इसमें भी 2 पेपर होते हैं, है ना, एक जीएस का और एक हिंदी का। यहाँ पर बात दूसरी हो जाती है। जीएस में आते हैं आपके 120 क्वेश्चन और 120 मिनट में करने होते हैं, ठीक है। समय आपका 2 घंटा, 120 मिनट और 120 का पूर्णांक भी रहता है। और बात करें दूसरे पेपर जो हिंदी होता है उसके खंड बट जाते हैं, 3 खंड हो जाते हैं। तो खंड वाइज भी बात कर लेते हैं। पहला जो खंड होता है वो परंपरागत अर्थात सब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसके आंसर लिखने होंगे, है ना, ऐसा वाला, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, ये है सब्जेक्टिव। और जो दूसरा पेपर रहता है वह बहुविकल्पी रहेगा, क्योंकि उसमें आपके सामान्य शब्द रहेंगे और व्याकरण के शब्द, जैसे कि लोकोक्तियां, मुहावरे हो गए, तद्भव तत्सम हो गए, पर्यायवाची हो गए, ये सब दिए रहेंगे, उनका हल करना रहेगा। जो पहला पेपर हमने बताया मुख्य परीक्षा का, वो 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने होंगे। दूसरा जो पेपर रहेगा, है ना, वह हिंदी का सब्जेक्टिव, मतलब जो हिंदी और हिंदी का खंड 1 सब्जेक्टिव, वो 2.5 घंटे का रहेगा। 2.5 घंटे में, है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न करने होंगे और जो है हाँ, ठीक, ये क्लियर हो गया। 2.5 घंटे का पेपर होगा और 2.5 घंटे का पूर्णांक इसका जो रहेगा वो 100 रहेगा। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे में 100 का करना होगा। ये भी मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से, अब मैं ऐसे क्या बोलूँ। और खंड 2 दो रहेगा, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, है ना। खंड 2 बहुविकल्पी रहेगा, इसमें प्रश्न रहेंगे आपके 30, पूर्णांक रहेगा 60 का, और 30 मिनट में, आधे घंटे में ही करने रहेंगे ये। और निबंध के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, ठीक। और पूर्णांक रहेगा 120 का और कुल प्रश्न रहेंगे 3, ठीक। आगे देख लेते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा से स्टार्ट करते हैं सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा जीएस का सिलेबस देख लो एक बार कि क्या क्या पढ़ना रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रकारक रहेगा, मतलब इसका जो बहुविकल्पी बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे इसके। ठीक ठीक है। जीएस आ जाओ। जीएस में आपके जो चैप्टर रहेंगे वो 10 चैप्टर रहेंगे, है ना। पहला सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान है ना। पहला सामान्य विज्ञान। दूसरा भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चौथा भारतीय राजतंत्र, भारतीय राजतंत्र है ना। पांचवा भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ये यहाँ तक खत्म होगा, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। पांचवा जो रहेगा भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार। ठीक है। छठा रहेगा हमारा जनसंख्या, जनसंख्या। पर्यावरण एवं नगरीकरण, पर्यावरण एवं नगरीकरण। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, मतलब भारत का ही पर्यावरण पढ़ना है आपको, भारत की जनसंख्या और भारत का ही पर्यावरण। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। विश्व भूगोल सातवां जो रहेगा हमारा, विश्व भूगोल। आठवां जो रहेगा, नहीं, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, ये इसी में है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन है ना। आठवां आठवां चैप्टर, आठवां चैप्टर अधुनातन राष्ट्रीय, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम।
अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, मतलब समसामयिक है ना, ये करंट अफेयर्स कह सकते हो इसे। फिर है सामान्य बौद्धिक क्षमता, नवा सामान्य बौद्धिक सामान्य बौद्धिक क्षमता। 10वां उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, व्यापार एवं रहन सहन, और सामाजिक प्रथाओं के और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, संबंध में विशिष्ट जानकारी। सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे आसपास चीजें हो रही हैं, है ना, जैसे घर में कोई फंक्शन है तो गीत कैसे गाए जा रहे हैं, त्योहार कैसे मनाए जा रहे हैं, मेला हो रहा तो किस तरीके का हो रहा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो उनके नाम नाम याद रखने हैं, है ना, ठीक, जानकारी। ये प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन, है ना, पेपर 1 जो है उसका सिलेबस है। 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक कह लो या चैप्टर कह लो, है ना। ये पहला सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, है ना, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। फिर है सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, अगला जो पेपर रहेगा, अगला पेपर प्रारंभिक परीक्षा का, वो सामान्य हिंदी का रहेगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप ले लीजिए। दूसरा जो पेपर रहेगा सामान्य हिंदी, दूसरा जो पेपर है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, है ना, तो इसमें रहेगा सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, है ना, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। ये भी बहुविकल्पी रहेगा हमारा। ठीक है, समय बता ही दिया, 1 घंटा 60 क्वेश्चन 60 मिनट में। ठीक है, पूर्णांक भी 60 का ही रहेगा। पहला देख लेते हैं, इसके भी टॉपिक रहेंगे। इसके मुख्यतया 6 टॉपिक रहेंगे, है ना, कौन कौन से, विलोम,
वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तीसरा, अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द। चौथा, तत्सम एवं तद्भव शब्द। पांचवा, विशेष्य और विशेषण। छठा, पर्यायवाची शब्द। ठीक, यह सारे जो प्रश्न हैं, जितने टॉपिक हमने बताए सामान्य हिंदी में, है ना, तो 6 टॉपिक हमारे, 6 टॉपिक 10-10 नंबर के होंगे। 10 गुणे 6 अर्थात 60। ठीक है, देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ये पूरा हमारा 60 + 140 बराबर हो गया 200 अंक। ठीक, अब आ जाओ मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ेंगे अब हम। मुख्य परीक्षा कार्यक्रम। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, है ना। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, है ना। तो इसका जो पहला पेपर रहेगा वो जीएस का रहेगा, है ना। प्रारंभिक परीक्षा की ही तरह रहेगा। ठीक है, पहले जैसा आपने प्रारंभिक परीक्षा में देखा, तो सेम इसका जो सिलेबस है वो सेम वही रहेगा। ठीक है, सेम वही सिलेबस, वही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो बदल जाएंगे, जो उसमें पूछे जाएंगे उसमें से कुछ मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न पूरा का पूरा वही रहेगा। क्वेश्चन वहां पर 140 थे, है ना, यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में। तो लिख लो, प्रारंभिक परीक्षा जैसा। ठीक, इसमें कुछ नहीं बदलाव होना है। इसका दूसरा पेपर देख लो, तो इम्पोर्टेंट है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। सामान्य हिंदी एवं आलेखन, है ना, खंड 1। ये थोड़ा बड़ा है ना, परंपरागत। समझा ही दिया हमने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे लॉन्ग से और उनके उत्तर लिखने होंगे। ठीक, तो देख लेते हैं इसी का।
दिए हुए गद्यांश का शीर्षक दिए हुए गद्यांश का शीर्षक सारांश एवं तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या। व्याख्या है ना। तो इसमें क्या टॉपिक हो गए? दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, एक तो ये हो गया, फिर सारांश हो गया, फिर तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई, है ना। तो लिख लो 3, 6 और 12 बराबर कितना हो गया? 21 अंक। देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक गद्यांश दिया होगा, है ना, उसका शीर्षक आपको बताना है 3 नंबर का, उसका आपको सारांश लिखना है, मतलब बड़ा से को छोटे में करना है, सारांश हो गया 6 नंबर का। अब उसी गद्यांश में 3 अंडरलाइन होंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी है, उसके मिलेंगे 12 अंक। ठीक है, तो कुल मिलाकर 21 अंक का एक प्रश्न होगा ये। हमने प्रश्न बताए थे 5 प्रश्न होंगे, है ना। तो पहला प्रश्न हो गया 21 अंक का। दूसरा प्रश्न क्वेश्चन 1, है ना। क्वेश्चन 2, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म, है ना। टेबुलर फॉर्म में सार लेखन, है ना। ये आपका रहेगा 15 नंबर का। ठीक, अब आ जाओ इसी में तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है पत्राचार। पत्राचार जैसे शासकीय, अभी हम खंड 1 पर ही चल रहे हैं, शासकीय या अर्धशासकीय पत्र। दूसरा कार्यालय आदेश, ज्ञापन पत्र। फिर तीसरा विज्ञप्ति। टिप्पणी लिखा, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, है ना। अनुस्मारक,
स्मारक। ठीक, यह पूरा जो रहेगा 24 अंक, मतलब 8 8 8 है ना, 8 गुणे 3 8 त्रिक 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ तो आएगा नहीं, इसे मिटाना होगा। इसे एक पेपर पर लिख लेना, है ना। तो इसे मिटा दे रहे हैं, तभी यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आ पाएगा। चौथा क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली जिसे कहते हैं। प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। वाणिज्यिक शब्दावली, इसके भी कॉलम है। अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे तथा लोकोक्तियां। मुहावरे तथा लोकोक्तियां, ठीक है। पांच शब्द दिए रहेंगे। अंग्रेजी से हिंदी करना रहेगा, हिंदी से अंग्रेजी रहेगा, ये भी 5 शब्द रहेंगे, और ये भी मुहावरे भी 5 ही रहेंगे। केवल 5 मुहावरे लोकोक्तियां, ठीक है। यह टोटल हमारा हो जाएगा 10 गुणे 3 बराबर 30 अंक। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर ज्ञान। 10 अंक। क्लियर। तो टोटल खंड 1 जो रहेगा हमारा, सौ कुल, अर्थात कैसे लिखो अच्छा, कुल 100 नंबर के, है ना। ये खंड 1 100 नंबर का। समय कितना बताया था हमने? 2.5 घंटा। अब आ जाओ खंड 2 पर। यहाँ लिख दो खंड 2। खंड 2 है हमारा शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो
देख लेते हैं इसे भी। सेम उसी तरह रहेगा जैसा आपने अभी प्रारंभिक परीक्षा वाला हिंदी जो देखा था सिलेबस, उसी तरह है ना। तो देख लेते हैं इसे भी। पहला जो टॉपिक रहेगा इसका विलोम। दूसरा 5 टॉपिक रहेंगे टोटल। वाक्यम, वर्तनी शुद्धि, वाक्यम, वर्तनी शुद्धि। तीसरा जो रहेगा अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। लाइट चली गई है। चौथा रहेगा तत्सम एवं तद्भव शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द। पांचवा विशेष एवं विशेषण। ठीक, ये सारे रहेंगे 6 गुणे 5 बराबर 30 अंक। ठीक, जी। तो ये सारे के सारे जो रहेंगे, देखो 5 टॉपिक हैं, है ना, और 5 टॉपिक 6 नंबर के हैं। ठीक, तो 6 गुणे 5, 5 छक्का 30, 30 क्वेश्चन 30 मिनट में रहेंगे। हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आने हैं। ये हमारा खंड 2 भी हो गया। अब खंड 3 हिंदी निबंध। खंड 3 ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो इससे मैं पूरा ही मिटा देता हूँ इसे, तब जाके यहाँ पर हो पाएगा। खंड 3 हिंदी निबंध। खंड 3 हिंदी निबंध। खंड 3 हिंदी निबंध। ठीक है, समय 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 120 का रहेगा। ठीक, क्लियर रहेगा इतना। इस प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, जैसा हमने बताया था। लिख लो कुछ टिप्पणी नोट में। इस प्रश्न के इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक, प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का खागा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे।
कुल 3 निबंध लिखने होंगे। ठीक है, देखो 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 3 निबंध लिखने हैं। 3 निबंध कितने शब्दों में लिखने हैं, ये सारी चीज अभी हम बताएंगे। ठीक, पहला साहित्य और संस्कृति पर आएगा, है ना। पहला प्रश्न है ना, क्वेश्चन 1, साहित्य का खा गा। ये जो का खा गा था ना, ये इनमें से एक करना रहेगा। ठीक है, जैसे ए बी सी एक सही होता है ना, तो ऐसे ही। तो पहले का जो का रहेगा, साहित्य और संस्कृति। ठीक, खा सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, ग राजनीतिक क्षेत्र। शब्द सीमा जो रहेगी वो 600, अंक जो रहेंगे वो 40 अंक। ठीक, अब देख लो, देखो इसमें जैसे कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के 3 प्रश्न होंगे। नहीं, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का खा गा, है ना, का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। ठीक, ये 3 है, 3 में से एक करना है। ठीक है, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इनका प्रयोग करते हुए, ठीक है, निबंध लिखना रहेगा आपको। प्रयोग का मतलब समझ रहे हो कि ये नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र किस क्षेत्र में राजनीतिक लिखोगे और सामाजिक क्षेत्र किस क्षेत्र में लिखोगे, ऐसा नहीं है। आपको निबंध मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये साहित्य और संस्कृति पर निबंध लिखना है। सामाजिक क्षेत्र में साहित्य क्या है, संस्कृति क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या है। ठीक है, ये होना है। ठीक, आगे आ जाओ। दूसरा, मतलब ये वैसा नहीं है कि हाँ कुछ टॉपिक दे देंगे कि, है ना, उन उन तीनों में से एक टॉपिक चुन लो, ये नहीं है। आपको ये टॉपिक दिया है तो दिया है, इस हिसाब से करना है आपको। ठीक, तभी तो भाई अब ये एक एक टॉपिक तुम्हारा 200 200 का जो हो जा रहा है ना, 200 गुणे 3 600, है ना। विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। देखो होता क्या है, यह बताया गया है कि आपका जो साहित्य और संस्कृति है इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आएगा। ठीक है, आपको उसके अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र या कुछ जो आपको समझ में आए उस हिसाब से लिखना रहेगा। विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी पर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, चंद्रयान हो गया या कुछ भी हो गया या कुछ और प्रौद्योगिकी पर, है ना। तो आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, हाँ, आर्थिक क्षेत्र, गा है इसका, कृषि एवं व्यापार, व्यापार, है ना। ये भी सेम 600 600 और 40 अंक। ठीक,
मतलब ये जो 600 हैं ये शब्द हैं, ठीक। तीसरा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। इसमें जैसे आपका हो गया प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे क्या हो गया, बाढ़ हो गई, सूखा हो गई, है ना, भूस्खलन, जो भूकंप वगैरह, और है ना, भूस्खलन। भूस्खलन होता है जैसे पहाड़ों पर ही अक्सर होता है कि पहाड़ कट के गिरने लगे, ऐसा कुछ, है ना। तो चक्रवात, है ना, तो ये चीजें। भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, ठीक है। गा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, जो टाइम टाइम पर योजनाएं आती रहती हैं, है ना, कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना हो गई, उत्तर प्रदेश की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं बता दूंगा इन सबको। देखो 120, 160 और 120 कुल मिलाकर हो गए 400। देखो टोटल देख लो इसे, ये भी आपका उसी में रहेगा, 600 शब्द, 40 अंक, ठीक। क्लियर है इतना? सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, कम्युनिटी वाले कॉलम पर मिलेगा, वहां पर क्लियर वहां से दिख जाएगा। और तो इसे समझ लेते हैं। वन 120 टू का खंड वन था हमारा 100, ठीक है। खंड 2 60, खंड 3 120। कुछ आई बात समझ में यहाँ पे? हमने क्या कहा, ये क्या लिखा है चीजें। जो आपका पहला पेपर रहेगा जीएस का, है ना, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने रहेंगे, 120 हो गए उसके। मुख्य परीक्षा की बात हो रही। खंड 1 100 नंबर का, है ना, सब्जेक्टिव टाइप जो हमने बताया। खंड 2 60 नंबर का, जो व्याकरण का था। खंड 3 वो भी लिखने वाला था, है ना। तो ये टोटल हो गए 120, 120 और 160, कुल मिलाकर 400 अंक है, ठीक। देखिए ये हमने बहुत शॉर्ट में बताया है, और इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टॉपिक हैं सामान्य अध्ययन के, आरओ के, ये एक एक टॉपिक हम क्लियर कराएंगे,
इसी यूट्यूब चैनल पर। और ये जितने हमने बताया, निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर कराई जाएंगे। बस अब सारी चीज़ एक वीडियो में तो हो नहीं सकती हैं, है ना। तो इसके लिए वीडियो हमारे आते रहेंगे डे बाय डे। तो यदि आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो मिलती रहे हमेशा आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।